तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक नए ट्रिक के साथ आया हूं। और आप लोग चलिए देखिए, आज मैंने हड़प्पा सैंधव सभ्यता इससे रिलेटेड सैंधव सभ्यता से रिलेटेड हमने आज आप लोगों के सामने ट्रिक लेकर के आया है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इससे संबंधित स्थल, नदी और उत्खननकर्ता। तो यहां देखिए दोस्तों कि पहला है हमारा हड़प्पा। तो पहला हड़प्पा है और ये कहां? रावी नदी के तट पे इसका उत्खनन हुआ है। और करने वाले कौन है? दयाराम साहनी साहब। तो इसको याद करने का जो ट्रिक है दोस्तों, देखिए हमने क्या बनाया कि हड़प्पा से मान लीजिए कि हड़प लिया। हड़प्पा से मतलब हड़प लिया। और ये क्षेत्र कहाँ है? पंजाब के क्षेत्र का, पंजाब में पड़ता है। वर्तमान समय में ये पंजाब है। और ये कौन सा पंजाब? तो पाकिस्तान का पंजाब। ये अपना पंजाब नहीं है दोस्तों, ये पाकिस्तान का पंजाब वाला क्षेत्र है, वहीं पे ये हड़प्पा है। तो हम मान लेते हैं कि हड़प्पा को हड़प लिया। ठीक, हड़पने के बाद जब हड़प लिया तो रोएगा ही ना आदमी जी। तो रोने से आप सोच लीजिए रावी नदी। और इसके जो उत्खनन करता है तो इंडिया को दया आ गया। जब हड़प लिया बोला कोई दिक्कत नहीं, तुम टेंशन मत लो, तुमको कुछ नहीं करेंगे, तुम पे हम आक्रमण नहीं करेंगे, तुम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, हड़प्पा तुम हड़प लो। तो दया आ गया। तो याद रखिए कि हड़प्पा और वहां कहाँ है नदी? रावी नदी। रोने लगा रावी नदी और दया आ गई, इंडिया को दया आ गई। तो दयाराम साहनी और 1921। तो हर चीज का ट्रिक नहीं होता है, 1921 आपको खुद याद रखना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है मोहनजोदड़ो। और देखिए इसका डिटेल अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारा नोट्स का जो क्लास चल रहा है पर डे, उस क्लास को भी आप देखिए। तो ये तो ट्रिक का स्पेशल क्लास है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि किस तरह से मैंने स्टडी किया है उन चीजों की। फिर देखिए यहाँ मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो देखिए मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट के पास। और इसके खोज करने वाले कौन है? रखालदास बनर्जी। देखिए इसका ट्रिक मैंने क्या बनाया कि मोहनजोदड़ो यानी मोहन दौड़ा। मोहन जब दौड़ा तो सीधे दौड़ गया, मोहन सीधे दौड़ गया। और ये भी पाकिस्तान का क्षेत्र है। ये भी कहाँ का क्षेत्र है दोस्तों? पाकिस्तान का क्षेत्र है। देखिए कितना मजेदार है कि अब क्षेत्र भी आपको याद आ जाएगा ट्रिक से ही कि मोहन को बोले दौड़ने, वो सीधे दौड़ गया चुट्टा। बताइए, सीधे दौड़ गया। और जैसे सीधे दौड़ा तो पाकिस्तान ने पहुंच गया। अब पाकिस्तान जब पहुंचा तो उसको तो पीट पीट के खाल दिया है। देखिए रखालदास बनर्जी इतना मारा कि बुखार लगा दिया उसका। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, बस मैंने आपको इंटरेस्टिंग टाइप से ट्रिक बता रहा हूं। और कुछ इसमें है नहीं, बस आपको ध्यान रखने हैं, एक एक चीज को 2-2 बार पढ़ना है। जिस चीज को आप 10 बार पढ़ करके भूल जाते हो, लेकिन मेरा बताया हुआ ट्रिक आपको सिर्फ 2 बार पढ़ना है। मैं वादा करता हूं कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लूसेंट उठाइए और आप उसको टेस्ट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद मैं भी आपका टेस्ट लूंगा, कोई टेंशन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये कालीबंगा, अरे वाह, वही काली चूड़ियां, कालीबंगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है? घग्घर नदी। और इसके खोज करता बीके लाल और बीके थापर 1961 में खोज किए थे। अब देखिए यहाँ क्या है बात कि बात तो है कालीबंगा की। तो यानी हम यहाँ से ट्रिक बनाए हैं, एकदम रिलेट किए हैं कि काला बैगन है घर घर में, काला बैगन है घर घर में। और जब हम बोले ये राजस्थान का क्षेत्र है, कहाँ का क्षेत्र है बाबू? राजस्थान का क्षेत्र है। ठीक है, दिखेगा, पॉज करना और लिख लेना कि कालीबंगा कहाँ का क्षेत्र है बच्चा? राजस्थान का क्षेत्र है। और यहाँ पे काला बैगन घर घर, हर एक घर में काला बैगन। ठीक है, तो पति जी आए और क्या की उसकी बीवी, उन्होंने क्या की? काला बैगन घर घर, यानी हर जगह था, सस्ता था, आराम से काला बैगन का ही सब्जी बना दिया घर में। ठीक, काला बैगन घर घर यानी कालीबंगा घग्घर नदी। जैसे सब्जी बना दिया तो जॉब करके आया पति, दे थापड़ गाले लाल कर दिया। देखिए कितना मजेदार ट्रिक है। यानी जब काला बैगन घर घर था तो तुम क्यों बनाई? तो खाओ थापड़, हो जाएगा गाल लाल। तो याद करना है कि कालीबंगा घग्घर नदी और उसके उत्खनन करता बीबी लाल और बीके थापर। नहीं भूलोगे, बस 2 बार देखना है। चलिए आगे देखिए। अब है चूहा चहुंदरो। क्या है? चहुंदरो। देखिए जैसे मोहन को बोले दौड़ो तो सिंधु में चला गया, और चूहा को भी बोले दौड़ो, ये भी चट्टा क्या किया? एकदम घुस गया पाकिस्तान, सिंधु, एकदम पाकिस्तान चला गया। ये भी, अब ये भी चला गया सिंधु नदी। ठीक है, और जब ये हो गया तो इसको हम बोले रे तो चौकीदार बन गया क्या?
तो दार से याद कर लीजिए मजूमदार, कोई दिक्कत नहीं, एकदम उत्खननकर्ता को आप 2 बार 4 बार पढ़ोगे एकदम आएगा। ऐसा नहीं है कि मजूमदार से रिलेटेड कोई चीज आने वाला है, एकदम मजा आएगा, याद आ जाएगा कि चहुंदरो कहाँ था, सिंधु नदी, चूहा को बोले दौड़ने, वो भी चूहा भी मोहन के साथ ही सीधे दौड़ा। ठीक, और एनजी मजूमदार 1931 में इसको खोजे थे। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, कोट दीजिए। देखिए कोट दीजिए, अब याद करो कोट, कोट कैसा हो, कोट तो बहुत कलर का कोट होता है, लेकिन हमको कलरेट करना है। कोट कैसा हो, सादा कलर का हो, यानी साधु वाला कोट। कैसा वाला कोट भैया, साधु वाला। तो बोला रे बबुआ साधु वाला कोट तो होता है उजला, साधु वाला कोट उजला होता है यानी सादा होता है, साधु का कोट सादा, कोट सादा यानी साधु का कोट सादा। तो हम बोले रे ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि साधु ही उजला कोट पहनता है, हम भी पहन सकते हैं, अमित सर भी पहन सकते हैं उजला कोट, तो साधु हो गए क्या? हम तो स्टूडेंट हैं, टीचर आदमी है भैया, यानी फजल का बात तुम कर रहे हो, ठीक है, यानी फजल अहमद। एक और तरीका है कि कुर्दिजी भी पाकिस्तान का क्षेत्र है। कहाँ का क्षेत्र है बबुआ? पाकिस्तान का क्षेत्र है। तो पाकिस्तान का क्षेत्र है तो कोई ना कोई आपको पते है, फजल अहमद देख लीजिए पूरा नाम में, मुस्लिम नाम आ रहा है फजल अहमद। तो यहाँ से भी आप टिक कर सकते हो कि कुर्दिजी पाकिस्तान का क्षेत्र है, सिंधु नदी। ऐसे नहीं तो याद रखिए आप, कोट क्या है सीधा, बस समझ में आ गया होगा, बस 2 बार पढ़ना है, एकदम मजा आएगा। चलिए अब आता है लोथल, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मैं तो इसका ट्रिक बता रहा हूँ, आप लोग एकदम वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, कर लीजिए सब्सक्राइब आपको, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए हमने बनाया है फिर क्या, लोथल। अब कर रहे हैं कि लोथाली, क्या लो बबुआ, लोथाली। ये गुजरात का क्षेत्र है। कहाँ का क्षेत्र है बच्चा? गुजरात का क्षेत्र है। अब बोल रहे हैं लोथाली, अब भोग लगा दो, लोथाली भोग लगा दो, भगवा नदी। अब भोग लगाओ किसको? नाथ को भोग लगाओ ना बच्चा, नाथ को, भगवान को, नाथ को भोग लगा दो। तो लोथाली भोग लगा दो नाथ को, यानी लोथल भोगवा। एकदम 2 बार पढ़ना है, अटपटा लगे कि चटपटा लगे, पढ़ना 2 बार है, बस मजा आएगा। चलिए अब क्या है, रोपर। अब देखिए हुआ क्या बच्चा कि रोपर को देखिए हमने कैसे कोलरेट किया है कि रो पड़ा। अब एक बच्चा था रोने लगा, या कोई व्यक्ति था वो रोने लगा, कोलरेट करो बस, रोने लगा। क्या सुन करके? सत्य सुन करके। क्या सुन करके? सत्य सुन करके। अगर वो सत्य सुन करके रोने लगा तो क्या हुआ? यज्ञ चल रहा था, यानी यज्ञ में बोले गए वचन, यानी यज्ञ में बोला गया सत्य को सुन करके वो रोने लगा। कभी कभी होता है ऐसा कि आपको कोई पंडित जी सत्य बात बता दे, आपको बहुत आश्चर्य हो जाइएगा, ठीक है, रोने भी लगिएगा। सही में यज्ञ में सत्य वचन को सुन करके रोने लगा, यानी रोपर सतलज नदी, और यज्ञदत्त शर्मा इसको खोजे हैं। तो ये भी एक ट्रिक है। और इससे भी अच्छा अगर आपके पास ट्रिक हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना, तो मैं उसको भी आपके साथ साझा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम लोग लास्ट बात करते हैं रंगपुर। तो रंगपुर देखिए कहाँ है, रंगपुर ये जो क्षेत्र है ये मादर नदी के किनारे है। रंगपुर का क्षेत्र मादर नदी के किनारे है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए इसमें भी क्या है, एकदम रंगनाथ रो है इसके भी खोज करता। तो हमने इसका जो ट्रिक बनाया है, तो हमने क्या किया है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा भारत माता, तो भारत माता को याद कीजिए आप, एकदम उसकी भक्ति में रंग जाइए। भारत माता की भक्ति में क्या हो जाइए? रंग जाइए। यानी रंगपुर जब भी रंग आएगा तो मादर याद आएगा, रंग जब भी आएगा, क्योंकि अपना जो भारत है इसकी भक्ति में हम डूबे हुए हैं, तो रंग। और ये जो हमारा भारत माता को, उसको नाथ से कोरिलेट कर लीजिए, देवी या देवता। तो इस तरह से आप कोलरेट करके कुछ ना कुछ याद कर सकते हैं। अगर इससे बेस्ट भी ट्रिक हो आप हमको बताएं। लोग हाँ इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है। और हम आपको कुछ जानकारी देने वाले हैं, और एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड वो भी जानना है। यही नहीं कि ट्रिके पढ़ के रह जाना था तो बस बकलोल हो जाइएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ हम मैप बना रहे हैं आपके सामने, ठीक है। अब मैप पे कमेंट वमेंट नहीं करना कोई, ठीक है रे बाबू, क्योंकि मैप हमको खुद बनाने नहीं आता है, हम कोशिश कर रहे हैं। मैप अगर बढ़िया बन जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, और नहीं बना तो वो भी अच्छी बात है। चीजों को समझना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ क्या है कि मैंने इसलिए ये फिगर बनाया है कि उस टाइम जिस समय ये हड़प्पा, ये संधव सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उस टाइम क्या था कि ये जो चीजें आप देख रहे हैं, तो आपको उस समय में आपको क्वेश्चन पूछ देगा। क्या क्वेश्चन पूछ देगा कि बबुआ बता दो कि संधव सभ्यता का उत्तरी क्षेत्र कौन सा था, पूर्वी क्षेत्र कौन सा था। तो आपको बताना पड़ेगा। जैसे हम बात करें तो ये हमारा हो गया उत्तर वाला क्षेत्र, ठीक है, ये हो गया हमारा दक्षिण वाला क्षेत्र,
ये हो गया हमारा पूरब वाला क्षेत्र, ये हमारा हो गया पश्चिम वाला क्षेत्र। ठीक है, अब देखो उत्तर वाला क्षेत्र में है, यहाँ पे है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर है यहाँ पे। यहीं पे वो जगह है बच्चा मांदा। क्या बच्चा नाम है उसका? मांदा। इस जगह का नाम है, यही क्वेश्चन में पूछेगा तुमको कि मांदा इन किस नदी के किनारे है, तो चिनाब नदी के किनारे। तो सबसे उत्तरी क्षेत्र हमारा उस समय का यही था, चिनाब नदी के किनारे मांदा वाला क्षेत्र। अब आते हैं दक्षिण में, तो दक्षिण वाला क्षेत्र में देखो इधर नहीं था, संधव सभ्यता का प्रसार इधर नहीं था, यहाँ पे महाराष्ट्र है। अब महाराष्ट्र में वो जगह है दैमाबाद। कौन सा जगह है बच्चा? दैमाबाद। यहीं पे नदी है गोदावरी नदी। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। तो दो चीज पूछेगा कि नदी कौन सा था और जगह कौन सा था और राज्य कौन सा था। तो राज्य था महाराष्ट्र। एकदम नोट करके लिख लो। ठीक है, ये चौहद्दी है तो हर चीज का ट्रिक नहीं बताएंगे, ऐसे याद कर लेना। दैमाबाद है दक्षिण वाला क्षेत्र, दैमाबाद दक्षिण वाला क्षेत्र, गोदावरी नदी दक्षिण में बहती है। इन्हें समझ लेना कि गंगा के बगल में गंगा, उधर उत्तर वाला क्षेत्र में गंगा नदी है तो दक्षिण वाला क्षेत्र में उसी तरह का गोदावरी नदी है। दक्षिण की गंगा कही जाती है इस नदी को, इसको ध्यान में रखना। ठीक है बाबू, तो चलो अब फिर क्या पूरब वाला क्षेत्र का बात करते हैं। तो पूरब वाला क्षेत्र में ज्यादा दूर तक नहीं, पूरब वाला क्षेत्र में ज्यादा दूर तक नहीं जाना है। वो पूरब वाला क्षेत्र में बस यहाँ बिहार से इधर नीचे में है उत्तर प्रदेश। कौन जगह है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये जो यूपी वाला क्षेत्र है यानी उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र, ठीक है, यहीं पे एक जगह है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे एक नदी है, उसका नाम है हिंडन नदी। हिंडन नदी, हिंडन नदी, हिंडन नदी है। और यहाँ पे क्षेत्र है बबुआ आलमगीरपुर। कौन सा क्षेत्र है? तो यहीं पे हिंडन नदी के बगल में है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। ठीक है, राइटिंग तटिंग को नहीं देखना। ठीक है, चीज को समझना है, कैसे लिख रहा है समझना है उसको। बोल रहे हैं आवाज फ्रेश जा रहा होगा। चलो अब फिर क्या है, देखो पश्चिम वाला बबुआ क्षेत्र देखते हैं। तो पश्चिम वाला क्षेत्र में यही तो खेला है, क्षेत्र पश्चिमे का आ गया। अगर हम बात करें तो है देखो संथल सभ्यता का क्षेत्र, यहाँ से आया यहाँ, यहाँ से आ गया, ऐसे करके ऐसे यहाँ आ गया। अब देखो है या पाकिस्तान को लेते हुए, अफगानिस्तान को लेते हुए, इस सब तो क्षेत्र ऐसे करके इसमें मिला दो, यानी यही हो गया बलूचिस्तान। क्या हो गया बच्चा? बलूचिस्तान, जो अभी नहीं मिलेगा मैप में, अभी खोजोगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बलूचिस्तान अब बट गया। अफगानिस्तान हो गया, उधर कजाकिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान तो सलाह हो ही गया। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है कि बलूचिस्तान तो है। अब ये है दास्क नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? दास्क रिवर है यहाँ पे। चलो ठीक है, तो ये हमारा पश्चिमी क्षेत्र हो गया, दास्क नदी है। अब बलूचिस्तान जगह है, यहीं पे हमारा ये है। तो अगर ये चीज देखो, अब इसका ट्रिक क्या है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको अलग से कंक्लूड करके डाला है। हाँ, ऐसा नहीं कि सब ट्रिके बताएंगे तो ट्रिक बता रहे हैं अमित सर, ऐसा नहीं रहना है। उधर बुंद में चीजों को समझना भी है। ठीक है, जहां से क्वेश्चन आता है उस चीज को समझना भी है। और एक चीज ध्यान में रखना कि ये सब चीज जो हम बता रहे हैं लूसेंट में क्रमिक रूप से। और अगर आपको अच्छी क्लास लेनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और एकदम पार्ट 1 पार्ट 2 करके अमित सर का एंशिएंट हिस्ट्री में पार्ट 1 पार्ट 2 एकदम मस्त मजेदार क्लास, आइए वहां पे पढ़िए और उससे रिलेटेड जो फैक्ट है ट्रिक में लीजिए, और उससे जो चीजें हैं, जो भी चीजें हैं, मैं उसका अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, उसको भी आप देखिए। बस ध्यान में क्या रखना है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर मेरी बातें आपको पसंद आ रही है, मेरा ट्रिक आपको पसंद आ रहा है, तो एकदम धकाधक उसको क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।